हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अमेजिंग फैक्ट्स लेकर के आई हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मोर देन 6 मंथ कि मैंने कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज नहीं किया है अपार्ट फ्रॉम लिपस्टिक। तो लिपस्टिक पर भी हम आएंगे, चाहे वो फेस पर कुछ भी फाउंडेशन लगाना हो, गोरे बनाने वाली क्रीम लगानी हो, पाउडर्स हो, बेस हो और मॉइस्चराइजर हो, कुछ भी नहीं। तो जितने भी हमारे मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं मैंने वो कुछ भी पिछले 6 महीने से यूज़ नहीं किए हैं। एंड यू कैन सी माई स्किन। मुझे कुछ खास फर्क लगा नहीं है इन मेकअप प्रोडक्ट्स को छोड़ने के बाद में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से मैं स्टडी कर रही हूँ। इसी दौरान मैं वीगनिज्म के सामने आई। वीगनिज्म को मैंने समझा और जानने की कोशिश करी कि क्यों इस बारे में लोग बात कर रहे हैं, क्यों इसे प्रमोट कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है। और मैं भी वीगन हुई और पूरे 1 साल तक तो मैं टोटल वीगन थी। आफ्टर माय आई ऑपरेशन मैं वीगनिश हो गई। और इसके साथ साथ जब वीगनिज्म आपके लाइफ में आना शुरू होता है तो बहुत सारी परतें खुलना शुरू होती हैं आपके जीवन से। इसी में था कि मेकअप जो इंडस्ट्री है पूरी, वो किस तरीके से जानवरों के ऊपर टेस्टिंग करती है और उन्हें बहुत ज़्यादा हार्म करती है। और काफ़ी सारे जानवर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बहुत मर जाते हैं इसी बीच। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की कि मैं मेकअप प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे छोड़ूंगी। और काफ़ी पहले ही मैं बाकी सारी चीज़ें जो अननेसेसरी थी, जैसे कि फाउंडेशन है, आईलाइनर है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास में थी और जो एक्सपायर वो होती गई, तो मैं उन्हें डिस्कार्ड करती गई और मैंने नए प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे। दूसरे कारण पे अगर हम आते हैं तो मैं पूरे बैक स्टोरी में जाना चाहूँगी कि साइकोलॉजिकली ये जो मेकअप इंडस्ट्री है, पूरी कंपनीज हैं, ये किस तरीके से हम लोगों को प्रभावित कर रही हैं इन चीज़ों की तरफ जाने के लिए। तो अगर मैं अपनी स्टोरी से शुरू करूं जिससे कि मैं भी ज़्यादा रिलेट कर सकूंगी और आप लोग भी उसको समझ सकेंगे। तो जब तक मैं स्कूल में थी वहाँ पर हम किसी भी तरीके का कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे, चाहे वो एक बीबी क्रीम ही क्यों ना हो। आप यकीन मानिए मैं क्लास 12th तक मुझे ये भी नहीं पता था कि बीबी क्रीम क्या होती है। इसके अलावा मैं सिर्फ एक चीज़ यूज़ करती थी, मॉइस्चराइज़र, वो भी सर्दियों में, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी हो जाती है और बहुत उसमें इचिंग होती है, ड्राई हो जाती है। इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी। सिर्फ पूरे सर से लेकर पैर तक मैं उसी एक मॉइस्चराइज़र से काम चला लेती थी। लिपस्टिक यूज़ करने की कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं खास, क्योंकि किसी भी फंक्शन में जाना है तो सिर्फ लिप बाम से ही हमारा काम चल जाता था। और इसके अलावा एक काजल। तो मेन जो चीज़ें थी सिर्फ 2 थी मेरे पास में स्कूल में, काजल और लिप बाम। वो पूरे कॉलेज भर भी मेरे साथ चला। 12th तक मेरी एजुकेशन 18 साल में कंप्लीट हो गई थी। कॉलेज मैंने किया है, इंजीनियरिंग मैंने करी है, जहाँ पर मैं 22 साल में कॉलेज से बाहर निकली हूँ पूरी पढ़ाई कर करके। वहाँ तक मैंने कुछ भी एक्सट्रीम मेकअप प्रोडक्ट्स एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल किए ही नहीं। सिर्फ मेरे पास होती थी एक काजल और एक लिप बाम। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं था और हम कुछ और इस्तेमाल करते ही नहीं थे। तो अब बारी आई कि जब हम इतने साधारण रहते थे और कभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी अपने जीवन में, तो फिर ये हमारे जीवन में जगह कैसे पाती गई। मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं, और बहुत ज़्यादा एक बूम आया जो मेकअप इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका। बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी औरतें और इंडस्ट्रीज मिल करके एक यूट्यूब के द्वारा मेकअप इंडस्ट्री में, इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बूम लाना चाहती थी। मतलब इनको बहुत ज़्यादा सभी लोगों में प्रचलित करना चाहती थी। तो इसका एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ। तो जब इनका एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से शुरू हुआ कि हम कनेक्ट कर पाए हमारी जैसी ही लड़कियों से, तो हमने भी वो चीज़ें लेना शुरू कर दी। और ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है आप लोगों के दिमाग का। अगर आप लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है तो ये आप लोगों के दिमाग को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेती हैं। वो चीज़ें आप लोगों को दिखा के जो आप लोगों से संबंधित हैं, आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, ताकि आप उनसे रिलेट कर सकें और उनके प्रोडक्ट को खरीद लें। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ में भी हुआ और मैं भी प्रभावित हुई और काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने भी खरीद लिए। और खरीदना चाहती नहीं थी,
लेकिन क्योंकि मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि सभी कर रहे हैं तो मुझे भी एक ट्राई देना चाहिए, इस चीज़ को मेकअप में हाथ आजमाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके उन चीज़ों को मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती नहीं थी और ज़बरदस्ती से इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि अपनी स्किन के ऊपर यूं ही कुछ भी इस तरीके से बार बार लगाते रहना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। और मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हमने वो सामान खरीद तो लिया एडवर्टाइजमेंट के जाल में फंस करके, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आए और वो एक्सपायर हो गए बिना हमारे इस्तेमाल किए हुए ही। तो जब ऐसा हुआ और मैंने जब ये पाया कि बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है, इसके साथ साथ में मैं एजुकेशन से जुड़ी, क्योंकि मैं एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि जागरूकता एजुकेशन ही लेकर आएगी। ये मार्केट एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से कोई भी जागरूकता नहीं आएगी। ये सिर्फ आप लोगों का, हम लोगों का इस्तेमाल करेंगे। हम मार्केट में घुसें उससे पहले हमारे पास में ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और हमें आगे बढ़ने में क्या चीज मदद करेगी और क्या चीज नहीं। आज के मुद्दे के तीसरे बिंदु पर मैं आती हूँ कि हमें मेकअप इस्तेमाल करना ही क्यों है। ईश्वर ने, भगवान ने जैसा हमें बनाया है उसे अगर हम बेहतर करना ही चाहते हैं तो नकली तरीके क्यों आजमाएं? हम कुछ असली क्यों नहीं कर सकते? यही वो आखिरी बिंदु था जो मैंने सोचा और जिसको सोचने के बाद में मैंने प्रयास किया कि मैं दूसरे तरीके अपनाऊंगी। मैं फिट रहने पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, मैं अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, मैं अपनी एक्सरसाइजिंग पर ध्यान दूंगी। इसके अलावा और भी जो ऊपरी चीज़ें हैं, ज्ञान बढ़ाने पर मैं अपना ज़्यादा ध्यान दूंगी, गुणों को निखारने पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। और इसी के चलते मैंने वो सारी चीज़ें त्याग दी हैं और मुझे कोई शर्म नहीं आती। जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं चली जाती हूँ। मैंने स्कूल में इंटर्नशिप स्टार्ट करी है, मैं स्कूल भी इसी चेहरे को लेके जाती हूँ बिना मेकअप वाला। मैं किसी भी फंक्शन में भी ऐसे ही जाती हूँ और मेरा रूप जैसा भी है, अगर मैं खुद को ही नहीं अपना पाऊंगी तो दूसरे मुझे कैसे अपना पाए। दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मैं वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ सिर्फ जो मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किए हैं, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को यूज करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे स्किन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगर मैं इस्तेमाल ना करूँ कुछ प्रोडक्ट्स मेडिकली तो वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएंगी। तो मैं सिर्फ मेडिकल बेसिस पर ही कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे वो मॉइस्चराइज़र है और चाहे वो और अन्य तरीके की दवाइयाँ हैं, ट्यूब्स हैं जो कि मुझे अपनी स्किन पर लगानी है, क्योंकि मुझे इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो लिपस्टिक मैंने आखिरी कुछ महीने तक इस्तेमाल करी, क्योंकि वो एक्सपायर नहीं हुई थी और मैं वेट कर रही थी कि वो एक्सपायर हो जाए और एक बार मैं उसको और इसके अलावा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी अपने आगे की इस जर्नी का भी। तो इसी बिंदु के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में शेयर करेंगी, क्योंकि मेरी जो व्यूवर्स हैं वो औरतें हैं, लड़कियाँ हैं जो यंग हैं, जो भटक जाती हैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में पढ़ करके अपना समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर लेती हैं और खुद को किस तरीके से निखारना है उन्हें सही तरीके से पता नहीं होता है। इस वजह से उनका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है और उनके गुणों में भी कोई निखार नहीं आ पाता है। तो मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ और एक्सपेरिमेंट मैं खुद पर कर रही हूँ सबसे पहले। तो मैं आप लोगों को भी प्रेरित करूँगी कि आप लोग भी इस मुहिम में मेरे साथ में जुड़ें और जो बेकार के, फालतू के, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स को अपने घर में ना लेकर के आए, इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करें। धन्यवाद।